हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट जो है गेट 23 की, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, डिस्कशन ही होगा। एग्जैक्ट नंबर बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि एक तो एनटीपीसी में सीट्स जो 2021 और 22 में बढ़ी हैं, ठीक है। अब इस साल बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, कितनी बढ़ेंगी ये नहीं बता सकते, और कितनी वेटिंग लिस्ट आती हैं इसके बारे में बताना मुश्किल है, ठीक है। बट हम फिर भी एक पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट करके चलेंगे, ठीक है। हायर रैंक तक भर दो। एक तो फीस 300 रुपये ही है जनरल, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए। एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए फ्री है, ठीक है, तो चांस ले सकते हो। बट उम्मीद तभी कम रखो जब आपका, अगर कोई भी अगर जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैं यही कहता हूँ आपकी जॉब तैयारी तभी छोड़ो जिस दिन आप ऑफिस पहुंच जाओ, ठीक है। तो उससे पहले तो बस एक होप है। तो पहले हम बता देता हूँ कि होगा क्या नॉर्मली। अब देखो, जब भी एनटीपीसी का लास्ट ईयर के हिसाब से बताता हूँ कि जैसे फॉर्म आया है अक्टूबर में, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट ये मान लो कि हर 2 महीने के बाद पहली लिस्ट आती है, फिर 2 महीने बाद दूसरी। अब 2021 में तो 5 लिस्ट आई थी, 22 में 2 ही लिस्ट आई, उसके बाद तीसरी लिस्ट नहीं आई डायरेक्टली, बट इन्होंने मेल करके बुलाए थे कैंडिडेट्स, ठीक है। तो अक्टूबर में से फॉर्म आया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपकी फर्स्ट लिस्ट। ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि दिसंबर में ही आ जाए, अब लेट भी हो सकती है, जल्दी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फेब में आएगा आपका सेकंड लिस्ट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। आगे फिर पता नहीं, लगाते जाओ अगर आता जाएगा, ठीक है। अब दिक्कत ये होगी कि यहाँ पे इसका कट ऑफ काफी हाई जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे लोग भर देंगे और उस फॉर्म भरते हैं लोग, बट हो सकता है कि बाद में कुछ और आ जाए ना आ जाए, ठीक है। तो पहली लिस्ट की कट ऑफ मोस्टली हाई जाती है, फिर बाद कम होती जाती है, ठीक है। अब मेरा यही कहना है कि दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो जो अभी प्रेपरेशन नहीं कर रहे हैं, कि प्रेपरेशन करना ही नहीं है, ऑलरेडी या तो एमटेक कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब वो अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। अब वो अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं कि उनको प्रेपरेशन नहीं करना है, वो अपना हिसाब किताब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट वो भी अपना थोड़ा पेशेंस रखें क्योंकि टाइम लगेगा, ठीक है। फिर दूसरा जो प्रेपरेशन मोड में है, जिनका एम है सिर्फ जॉब लेना, ठीक है, तो उनको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि बहुत ये हाई जाए कट ऑफ। सेकंड लिस्ट जब तक आएगी, सपोज करो आपका सेकंड लिस्ट में यहाँ होने वाला है, ठीक है, तब तक गेट हो चुका होगा ना। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो, वो तैयारी पे फोकस रखो, बस फॉर्म भर के आप चुपचाप बैठ जाओ, मतलब पढ़ते रहो, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं ये कहूंगा, ठीक है, बाद में फिर बहुत पछताओगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है चीजें। और अगर सेकंड एनटीपीसी 2021-22 की बात की जाए, स्टूडेंट्स को एक एक साल बाद जॉब मिली है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो, जैसे गेट 2022 का अभी 2 महीने पहले, आई थिंक 1-2 महीने पहले थर्ड लिस्ट के मेल आए हैं। तो जैसे ईसी में बात करें, ओबीसी कैटेगरी में 1500 तक आया है, ठीक है। तो 1.5 साल बाद मिली है जॉब, ठीक है। तो इतना टाइम आप ओनली वेट नहीं करके रह सकते कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, तो आपको तैयारी साथ साथ करते रहनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। और तो हम कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है, उन पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक पॉजिटिव होप के साथ अप्लाई कर देना, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है पहले, ठीक है। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है कि कैंडिडेट्स जो है ओवरलैप करेंगे गेट 2022 के साथ, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ कि सपोज करो किसी का 2022 में एक ठीक ठाक रैंक था, तो उसको उम्मीद नहीं थी कहीं जॉब लगने की, वो अपना तैयारी करता रहा बच्चा, गेट 2023 में बहुत अच्छा रैंक ले आया, 22 वाले से ही उसको हो सकता है कि थर्ड लिस्ट में एनटीपीसी मिल गया हो, 23 वाले रैंक के साथ वो एनटीपीसी में अप्लाई नहीं करेगा, तो वो ऐसे बच्चे हो सकते हैं आपके कंपटीशन में नहीं आएंगे। सिमिलरली क्या हो सकता है गेट 2024, ठीक है। अभी मान लो किसी का एवरेज रैंक है और अब उसको उम्मीद कम है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज रैंक वाले को करते रहना चाहिए तैयारी, और वो बच्चा 24 में अच्छा रैंक ले आया, अब वो सोचेगा कि एनटीपीसी में तो क्यों जाना, कोई और पीएसयू मिल गई, ठीक है। तो ये हो सकता है। फिर क्या है कि ऑलरेडी लोग एमटेक करना शुरू कर दिए हैं और जॉब में भी पीएसयू भी आई हैं थोड़ी बहुत, तो वो लोग थोड़े कंपटीशन से बाहर हो गए आपके, जिसको एमटेक में पूरा इंटरेस्ट है, एमटेक ही कंटिन्यू करनी है, क्लैरिटी आ चुकी है, अब इधर उधर भागना, ठीक है। फिर एज, जनरल कैटेगरी में एज भी थोड़ी कम है, ठीक है, 27 है आई थिंक, वो मैंने बताया दूसरी वीडियो में। फिर अदर ब्रांचेस के
स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे कि अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में जिनकी डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो भी अप्लाई कर रहे होंगे, बट वो एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि डिग्री ईसी ही चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो वो भी काफी बच्चे होंगे क्योंकि दो दो पेपर भरते हैं ना लोग, ठीक है। एक सबसे बड़ी उम्मीद जो है, पॉजिटिव पॉइंट तो है सीट्स इंक्रीज होना, ये एक होप है, ठीक है। क्योंकि 2021 और 22 में हुई थी। तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाई हुई वीडियो, ये कितनी सीट्स थी, बट पहली लिस्ट जो आई थी इसमें मैंने आगे बताया हुआ है कि आई थिंक पहली पहली लिस्ट में 196 लोगों को बुलाया गया, जबकि सीट 164 थी। इलेक्ट्रिकल में 280 थी, 336 लोगों को बुलाया गया, ठीक है। इसी तरह दूसरी लिस्ट में भी अगर देखा जाए, वेटिंग लिस्ट में ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन मिला के 198 को बुलाया गया, इसका मतलब सीट्स बढ़ाई गई हैं। अब ये एक होप है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो कट ऑफ बहुत कम जाएगा, ठीक है। अगर ये हुआ फिर कट ऑफ थोड़ा पीछे तक जाएगा, ठीक है, कह सकता हूँ मैं। तो ये इस पे भरोसा नहीं करना फिर, ठीक है। ये 100% होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो ये तो हो गए पॉजिटिव पॉइंट। अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात की जाए, नेगेटिव पॉइंट एक तो वही है कि वैकेंसीज बहुत कम है। जैसे लास्ट ईयर की वैकेंसी ये हैं 280, 360, 164। अब देखो 120 हाफ से भी कम होगी, 200, 280 हाफ हो गई, ठीक है। वैकेंसी कम है, अगर हम बढ़ भी जाएं तो कितनी बढ़ जाएंगे ना, वो भी नहीं पता। सेकंड है कि जैसे कोल इंडिया नहीं आया इस बार, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होगी इसी वालों को। इसी के लिए कोल इंडिया नहीं आया, नहीं तो काफी सही रहता। और जैसे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आईओसीएल अभी तक शॉर्ट लिस्ट नहीं किया, ठीक है। इंटरव्यू कॉल वगैरह नहीं आई अभी तक, सीट्स तो आई हैं उनकी। फिर एक चीज है कि एमटेक और जॉब, अब कुछ लोग जो एमटेक में गए होंगे उनको अब नहीं समझ आ रहा कि एमटेक कर पाएंगे, वो लोग अप्लाई करेंगे, या फिर कोई और पीएसयू में है उनको वो जगह नहीं पसंद है, जो स्विच करना चाहते हैं वो लोग भी अप्लाई करेंगे। तो ये सारे एक नेगेटिव पॉइंट्स हो गए, बट हम मोस्टली पॉजिटिव पॉइंट कंसीडर करते हुए पॉजिटिव होप के साथ एक थोड़ा चांस ले सकते हो मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बट अपनी तैयारी जरूर रखो, ठीक है। अब मैं हमेशा वही कहूंगा आपसे कि जब तक पक्का नहीं हो जाता तब तक कुछ मत छोड़ो। सबसे पहले अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात की जाए, इंस्ट्रूमेंटेशन में सब लोग अप्लाई कर दो, कट ऑफ क्लियर है, अप्लाई करो बस। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले ज्यादा मत पूछो, बिकॉज इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होगा, बीई, बीटेक, इंस्ट्रूमेंटेशन का जो गेट का पेपर है वो ईसी इलेक्ट्रिकल वालों ने दिया होगा, वो लोग एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उनकी डिग्री भी इंस्ट्रूमेंटेशन में होनी चाहिए तभी अप्लाई कर पाओगे। तभी देखो इंस्ट्रूमेंटेशन का जो कट ऑफ है, ये पहली लिस्ट का देखो 935, इसी कंपैरिजन में देखो, ठीक है, बहुत ज्यादा है। इसका देखो, ये सेकंड लिस्ट तक ऑलमोस्ट पूरे इंस्ट्रूमेंटेशन वाले निपट चुके होंगे, तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले तो अप्लाई करो बस, ठीक है। दूसरा अगर मैं ईसी की बात करूं, ठीक है, थोड़ा सा देखो, जो मैंने एक बना रखे हैं कि आपकी अप्रोक्सीमेट कैटेगरी रैंक क्या है, बट फिर वही है कि ये तब काम आएगी जब हम ये माने कि सीट्स उतनी ही रहेंगी, ठीक है। अगर सीट्स उतनी ही रहेंगी फिर तो बहुत कम कट ऑफ मैं बोलूंगा, ठीक है। बट एक मैं उम्मीद के साथ ही बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज ये है कि उम्मीद किसको रखनी है फर्स्ट लिस्ट में, भाई जितने सीट्स पहले से कम है, ठीक है। अब ये 2022 की पहली लिस्ट है, तो कट ऑफ इससे तो कम ही रहने वाला है, पहले इतना हाई जाएगा, इस यहाँ 220 है, 220 से आई होप कम ही जाएगा। 391 है, 391, तो ये 350, 300, ठीक है। तो अगर आप इससे बाहर हो और तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करते रहो, ठीक है। तो मेरा ये कहना होगा, मैं अप्रोक्सीमेट बता देता हूँ कि कहाँ तक अप्लाई कर दो, ठीक है। अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। फीस कितनी है, 300 रुपये है, और इनकी जीरो, ठीक है। तो अनरिजर्व मैं भी बोलूंगा कि 1000 तक, ईडब्ल्यूएस में और इसमें 2000, ठीक है, क्योंकि सीट्स दोनों में ओबीसी में थोड़ी ज्यादा है। ईडब्ल्यूएस को नॉर्मली अगर सीट्स बराबर होती है तो कट ऑफ कम जाता है, ठीक है, देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस के बंदे कम होते हैं ओबीसी के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और इसमें आप कर दो, जैसे अगर इसी में देखा जाए तो एसटी में 8 सीट थी पिछली बार, 7 सीट थी, इस बार 8 है, ठीक है। बट 7 सीट थी बट कट ऑफ बहुत ज्यादा गया,
4700, ये सेकंड लिस्ट है। इसके बाद थर्ड लिस्ट में भी बच्चे बुलाए होंगे। जैसे ईडब्ल्यूएस का तो 2000, मुझे पता है 2000 तक गया है, ओबीसी में 1500 तक, ठीक है, थर्ड लिस्ट तक। उसके बाद का मुझे कंफर्म नहीं है कि उसके बाद ऊपर भी गया है कि नहीं, ठीक है। तो एक ये चीज है, तो इसमें बस वही बोलूंगा 4000, 6000, 500, 1000 रैंक ऐड करके ही कर दो, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिकल की बात की जाए, इलेक्ट्रिकल में एक चीज ध्यान रखना, इस साल जो है अपना, जो नंबर ऑफ क्वालिफाई कैंडिडेट्स है वो बहुत कम है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल की बात करोगे, ये देखो, ठीक है, सिर्फ 6000 लोग क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। और जबकि ईसी में ज्यादा है, ठीक है, एक तो ये भी है। इलेक्ट्रिकल में भी यही बोलूंगा, देखो ईसी के बराबर ही सीट है 5600, बट इलेक्ट्रिकल में यही उम्मीद है कि ओएनजीसी, सॉरी ओएनजीसी मुझे पता नहीं, शायद इलेक्ट्रिकल की ईसी से ज्यादा ही होती हैं। आईओसीएल है, ठीक है। इससे पहले इलेक्ट्रिकल मुझे इतना आइडिया नहीं है कितनी पीएसयू आई हैं या आने वाली हैं, ठीक है। बट इलेक्ट्रिकल का थोड़ा सा ज्यादा ही जाता है, तो इसमें थोड़ा सा बोलूंगा कि 500 ज्यादा ही कर दो। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की सीट ज्यादा है, तो ओबीसी में ज्यादा कर दो, इसका 2500 कर दो, ठीक है। एससी एसटी तो मैं कहूंगा कि कट ऑफ, क्योंकि इनका जो रैंक है 6000 तक तो निपट गया होगा। 6000 रैंक, 6000 तो टोटल लोग हैं। तो इलेक्ट्रिकल में वही बोलूंगा, इलेक्ट्रिकल मुझे आइडिया नहीं है ज्यादा, ठीक है इसका। तो मैं सोचता हूँ कट ऑफ के आस वाले अप्लाई कर ही दो यार, है ना, इतना रैंक अगर लग रहा है तो, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का थोड़ा सा कम आइडिया मुझे, ठीक है, ये कहूंगा। और दूसरा बस उम्मीद फर्स्ट लिस्ट में यहाँ तक ही रखो, ठीक है। अगर सीट्स बढ़ेंगी तो आगे बढ़ता हुआ जाएगा, अनलेस बहुत कम कट ऑफ जाएगी, ठीक है। और फिर बाकी अपने इस पे डिपेंड करता है, जितने पॉजिटिव पॉइंट अपने ऐड होते जाएंगे उतनी फिर कट ऑफ बढ़ती जाएगी। अब ये नहीं पता हमें, ठीक है, कितने चीज होगी क्या होगी, और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। और बीच में मान लो कोई और अच्छी पीएसयू आ गई जिसमें बहुत ज्यादा सीट्स आ गई और बच्चे उधर चले गए, ठीक है, तो बहुत कम चला है कट ऑफ। बट ये पूरा मान लो 4 महीने, तो मैं सेकंड लिस्ट की बात कर रहा हूँ, अगर सेकंड लिस्ट का थर्ड आई 6, 8 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखो, ठीक है, क्योंकि फिर नहीं तो बहुत पछताओगे, ठीक है। कि अगर अभी से सोच के कि तैयारी वेरी छोड़नी है और जॉब भी चाहिए, फिर उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। आपको गेट 2024 देना ही पड़ेगा अच्छे से, जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यही है। इसके अलावा कुछ डाउट हो, एग्जैक्ट नंबर मत पूछना, ठीक है। और पूछ सकते हो, कुछ डाउट हो तो और नीचे कमेंट कर देना। और वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।